तो जो हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, सबसे पहले अब धान हो गया, सरसों हो गया, किसी भी किस्म की दाल होगी, मूंग की दाल हो गई, सोयाबीन हो गया, उन सभी को झाड़ सकते हैं इससे। इसमें भुट्टे को छीलने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप भुट्टा डालेंगे। अच्छा, छिलका भी उतारेगा, उसके बाल भी हटाएगा, दाने अलग निकाल देगा और जो गुल्ला है वो अलग निकाल देगा। साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। जैसे कि हम अपने किसान भाइयों को खेती बाड़ी के तरह तरह के यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक यंत्र दिखाते रहते हैं, तो अभी हमारे किसान भाइयों का जो है धान लग चुका है। कुछ ही समय में जो है हमारे किसान भाइयों के धानों की कटाई शुरू हो जाएगी। उसी के साथ साथ उनके लिए आज हम जो है धान के लिए जो है थ्रेशर लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से जो है वो अपनी फसलों को टाइम से निकाल सकते हैं और मंडी पहुंचा सकते हैं। तो क्या रेट होने वाले हैं, क्योंकि कुछ पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बड़े थ्रेशर नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां पे जरूरत पड़ती है छोटे थ्रेशर की। तो खुद घर पे जो है इस थ्रेशर को लगा करके जो है अपने अनाज को कैसे अलग कर सकते हैं, सारी जानकारी कवर करेंगे। किसान भाइयों, आज हम आ पहुंचे हैं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट, कोटकापुरा, पंजाब के अंदर में। हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं राहुल भाई। सबसे पहले इनका एक छोटा सा परिचय जानेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार शुक्ला जी, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आशीर्वाद है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय करवा दीजिए, उसके बाद जानकारी लेते हैं मशीनों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल छिब्बर। मैं और मेरे छोटे भाई साहब पारुल जी, हम दोनों भाई पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपुरा, वहाँ पे हम मिलकर कंपनी चलाते हैं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे। दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने किसान भाइयों के लिए नए नए किस्म के कृषि उपकरण लेके आएँ, जिससे वो अपना काम तो कर ही पाए, साथ ही साथ अच्छा खासा मुनाफा या रोजगार भी वो कमा पाए। बिल्कुल 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 भैया। जैसे आज इस रेंज में कई सारे थ्रेशर हमारे व्यूअर्स को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। धान का हो, चाहे गेहूं का हो, या फिर चाहे मक्का का थ्रेशर हो, स्टार्टिंग कहाँ से करने वाले हैं आज आप? जहाँ से आप कहेंगे शुक्ला जी। नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, कोई एक थ्रेशर रख के बैठा है, कोई दो रख के बैठा है, लेकिन हमारी कंपनी में हमने कोशिश यही होती है कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करें पूरी की पूरी रेंज लेके आए। आज मैं जो थ्रेशर सीरीज दिखाने जा रहा हूँ आपको, आप किसी भी किस्म की खेती कर रहे हैं, हर एक किस्म की खेती में ये आपको मशीनें उपयोग में आने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो हम मक्का का ये थ्रेशर देख पा रहे हैं हमारे व्यूअर, सबसे पहले इसकी जानकारी करेंगे। ये किस टाइप का थ्रेशर है? क्या होता है शुक्ला जी, जैसे मक्के की खेती करने की बात करें, जब हम मक्के की खेती करेंगे, जो किसान भाई मक्के की खेती करते हैं, खेती के बाद मक्की को वैसे मार्केट में जाके बेचते हैं तो वो भाव नहीं मिलते हैं। वहीं अगर उसके हम दाने निकाल के मार्केट में बेचें तो बहुत अच्छा खासा मुनाफा भी मिल जाता है और 4 या 5 गुना महंगे भावों पे भी वो बिक जाते हैं। बिल्कुल। उनके दाने निकालने के लिए ये हमने थ्रेशर लॉन्च किया है। सबसे पहले दोस्तों, ये जो मॉडल आ जाता है इसको कॉर्न थ्रेशर कहा जाता है। ये 2 HP की सिंगल फेज कॉपर वायरिंग की मोटर लगी रहती है इसमें। बिल्कुल शुक्ला जी, इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपना जो भुट्टा है, मक्की या छल्ली जिसको कह देते हैं, वो हमने यहाँ पे डाल देनी है। पीछे से यहाँ से वो उसका भुट्टा अलग, जो खोल है, गुल्ला है, वो अलग निकाल देगा और दाने अलग आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली। और दूसरी चीज ये, जो उसके ऊपर छिलका होगा उसको हटा के इसमें डालना पड़ेगा। बिल्कुल जी, इसमें आपको छिलका हटा के डालना पड़ेगा। अच्छा, जो इसकी मोटर लगी है वो किस टाइप की है? कॉपर बाइंडिंग है या एल्यूमिनियम के साथ आती है? 100% कॉपर वायरिंग की मोटर के साथ ही ये आपको मशीन मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये वाला मॉडल हो गया, इसमें जो ये गेयर दिए गए हैं, गेयर हैं या क्या, कैसी चीजें हैं ये? शुक्ला जी, ये क्या होता है, अब जैसे आप जो मेरे किसान भाई भुट्टे की खेती करते हैं उनको पता है कि अलग अलग बीज, अलग अलग वैरायटी के हिसाब से भुट्टा मोटा, पतला, लंबा होता है। उस हिसाब से यहाँ से गियर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद अगले वाले मॉडल की बात करेंगे। ये जो मॉडल हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, इसकी क्या खासियत होने वाली है? अब इस मॉडल की खासियत ये है जी, उसमें तो फिर भी आपकी लेबर लगती है, आपको जो भुट्टा है छील के डालना पड़ता है। इसमें भुट्टे को छीलने की जरूरत नहीं है, एज इट इज आप भुट्टा डालेंगे। अच्छा। छिलका भी उतारेगा, उसके बाल भी हटाएगा, दाने अलग निकाल देगा और जो गुल्ला है वो अलग निकाल देगा। अच्छा, मतलब इसमें छिलका हटाना पड़ता है, इसमें छिलका नहीं हटाना पड़ेगा। बिल्कुल जी। इसमें जो मोटर लगी कितनी HP की है? इसमें शुक्ला जी हमने 3 HP की सिंगल फेज कॉपर वायरिंग की मोटर यानी घरेलू बिजली पे आसानी से चल जाएगी। बहुत आसानी से चलेगा। अच्छा, अगर घंटे में दोनों का आउटपुट देखें तो जैसे ये अपग्रेड मॉडल है, ये उससे नीचा मॉडल है, तो आउटपुट क्या हो जाता है दोनों का? दोनों मॉडल में आप प्रति घंटे 5 से लेकर 6 क्विंटल जो भुट्टे के दाने आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और घरेलू बिजली पे ऑपरेट, घरेलू बिजली पे चलने वाले हैं। बिल्कुल। ये तो हो गया मक्का का थ्रेशर जी। अब इसी के बाद अगर अभी धान का सीजन खड़ा है सामने, धान की फसलें लग चुकी हैं, उस कटाई जब करते हैं, कटाई के बाद दाना निकालने में बहुत समस्या आती है, उसके लिए क्या दिखाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स? उसके लिए जी कुछ देसी तरीका दिखाइए।
सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा थ्रेशर दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं कहूंगा ना तो पेट्रोल लगना है, ना बिजली लगनी है और ना ही डीजल लगना है। अच्छा, ऐसा एक मशीन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें किसी किस्म की कोई आपने पेट्रोल यानी किसी प्रकार का ईंधन खर्च होना ही नहीं है। कोई ईंधन खर्च नहीं होना है और आपकी बढ़िया वो थ्रेशिंग करके देगा, चाहे आप धान की करना चाहें या गेहूं की। अच्छा, एक चीज और होना चाहिए, उसमें जो है पुराल नहीं कटनी चाहिए, पुराल सेफ चाहिए। बिल्कुल जी, साबुत पुराल भी आपके हाथों में रह जाएगी जी। तो दिखा दीजिए फिर। आइए जी, मैं आपको दिखाता हूँ। छिब्बर एग्री इक्विपमेंट ने लॉन्च किया है मैनुअल थ्रेशर। अच्छा, ये मैनुअल थ्रेशर है। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं ना कोई इंजन लगा हुआ है ना मोटर लगी हुई है, बिल्कुल नहीं आगे की साइड पे हमने एक पैडल टाइप नुमा चीज। अच्छा, ये पैडल लगा दी इसमें। बिल्कुल जी, आप जैसे जैसे इसको चलाओगे, अच्छा, ये पहिया घूमने लग जाएगा। अच्छा, ये इसी के माध्यम से जो है हमारे व्यूअर्स जो है जैसे हम घरों में सिलाई मशीन में काम करते हैं वैसे ही आपका घूमेगा। यहाँ से आपने अपने जो फसल लगानी मतलब ऑटोमेटिक ये ऑपरेट होता रहेगा, पैर लगाते रहना है बस। बिल्कुल जी, मतलब किसी प्रकार की मेहनत भी नहीं लगनी है, पैर कोई चलाते रहो मेहनत नहीं है। और इसमें जो है उसका धान का जहाँ पे अनाज है वो लगाते रहो, इसमें यहाँ पे अनाज का आप लगाते रहोगे, पराल आपके साबुत हाथ में रहेगा, दाना नीचे आ जाएगा और स्पीड भी काफी मेंटेन है। बिल्कुल जी, एक साथ हमें लगता है एक लोग चलाएंगे, 2 लोग पीट सकते हैं बहुत आसानी से। एक इस साइड से आ गया, एक उस साइड से आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसी प्रकार के ईंधन की खपत नहीं होने वाली है और इससे काम जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब इसमें लोहा लगा है और केवल लक्कड़ है और ये पूरा फंक्शन और कुछ नहीं है इसमें। और शुक्ला जी, इसमें एक और फीचर हमने ऐड किया है। हाँ। अब आपने ये मशीन हमसे ले ली। हाँ। कई बार किसान भाई कहता है कि यार मेरे पास मोटर घर पे पड़ी हुई है या इंजन घर पे पड़ा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी पुली के साथ फैन बेल्ट अटैच करके आप इसको मोटर या इंजन पे भी चला सकते हैं। यानी इंजन और मोटर पे भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो हो गया मैनुअल देसी जुगाड़ मान लें हम। इसके बाद अगर अगले मॉडल पे बढ़ते हैं, यहाँ जो हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं, ये कौन सा थ्रेशर है? ये मॉडल आ जाता है शुक्ला जी जिसको हम कहते हैं धान की खेती के लिए। बिल्कुल। अब जब धान की खेती की बात करें तो सबसे बड़ा झंझट जो हमारे पास आता है वो आ जाता है थ्रेशिंग को लेके। बिल्कुल आता है, क्योंकि जो धान की मिट्टी होती है वो बहुत चिकनी और गीली मिट्टी होती है, बड़े थ्रेशर वहां पे जा नहीं सकते हैं। तो हमने एक कॉम्पैक्ट साइज का हैंडी थ्रेशर बनाया है। इसमें हमने 7 HP का 212 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन लगा दिया है। बिल्कुल। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, जो आपकी धान की फसल है यहाँ से आप फसल काट के डाल देनी है आपने, यहाँ से पदाल आगे से आ जाएगी जी, यहाँ से इसकी पदाल बाहर आ जाएगी। ठीक है। जो बीच में धूल मिट्टी होगी, डस्ट होगी, वो यहाँ से बाहर आ जाएगी। ठीक है। अनाज कहाँ जाएगा? अनाज आपका यहाँ साइक्लोन से साफ होकर नीचे आना शुरू, मतलब एक ही बार में साफ हो जाएगा? एक ही बार में सारा काम। तो इसका जो पुराली होगी साबुत बचेगी या खत्म कर देगी? सर, ये पदाली आपका मिक्स करेगा जी, मिक्सचर बना देगा। बिल्कुल, जैसे गांव में बड़े थ्रेशर बना देते हैं। अच्छा, जैसे ये अभी इंजन पे चला रखा है, मान लीजिए मोटर पे चलाना है, मोटर पे भी चल जाएगा? बिल्कुल जी, कस्टमर हमसे बिना इंजन लेके इसको मोटर पे भी चला सकते हैं। आप मोटर भी लगा के दे सकते हैं, हमसे ले सकते हैं, लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा, अगर आप घर पे चलाना चाहते हैं इस पे कम से कम 3 HP की मोटर लगेगी। 3 HP की मोटर घरेलू बिजली पे ऑपरेट हो जाएगी। बिल्कुल जी। आउटपुट घंटे का अगर माने तो क्या हो जाएगा? सर, ये भी आपका प्रति घंटे आपका 6 क्विंटल के करीब ही आपको दाना निकाल के देगा। सिंगल फसल निकालेगी केवल धान ही या और कुछ भी निकाल देगा? सर, ये धान के लिए आ गया, केवल स्पेशल धान? धान के लिए आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये मॉडल अभी कवर हो गया और एक चीज और आपने काफी ध्यान रखा है इसमें, पहियों का। यानी उबड़ खाबड़ रास्तों में भी कहीं ले जाना है तो ट्रांसपोर्ट की पर्पज से भी बेटर है, बहुत आसानी से कहीं पे भी लेके लाइट वेट भी है, बहुत लाइट वेट में आ जाती है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये मॉडल के बाद हम नेक्स्ट मॉडल पे बढ़ते हैं, बिल्कुल अलग दिख रहा है ये कौन सा मॉडल अपना? अब उसके बाद शुक्ला जी, जैसे कि ये भाई आपने कहा कि जैसे धान के अलावा कोई और फसल के लिए, बिल्कुल, तो हमने मल्टी क्रॉप थ्रेशर भी लॉन्च किए हैं। आपका एक सवाल था कि पदाल साबत भी बचनी चाहिए। बिल्कुल बचनी, क्योंकि जो सब्जियों की खेती जैसे यूपी में बहुत ज्यादा होती है, फलों की खेती होती है, वहां पे पदाल साबत चाहिए होते हैं, फल को, कांच को या कोई ऐसी टूटने वाली चीज को पैकेजिंग के लिए। बिल्कुल। तो ये दोस्तों जो हमारा मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, सबसे पहले अब धान हो गया, सरसों हो गया, किसी भी किस्म की दाल होगी, मूंग की दाल हो गई, सोयाबीन हो गया, उन सभी को झाड़ सकते हैं इसके माध्यम से। बिल्कुल, यानी मल्टी क्रॉप में आ जाता है। मल्टी क्रॉप में आ जाता है। रागी होगी या कोई भी मिलेट क्रॉप्स है, उनको भी आप इससे झाड़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। इसमें साबुत पराल जो है, बिल्कुल जी, यहाँ से आपने फसल डालनी है, पदाल आपके हाथ में बच जाएगी। अच्छा, दाना झड़ के धूल मिट्टी अलग हो जाएगी, साफ दाना यहाँ ऊपर से नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। अच्छा, ऑपरेटिंग क्या है, इंजन है या? इंजन में ऑपरेटेड बना दिया है। अच्छा, इंजन यहाँ पे बना दिया, मोटर भी लग जाएगा अगर लगाना चाहेंगे तो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। घंटे में फ्यूल खपत क्या करता होगा? घंटे में 7 HP का पेट्रोल इंजन है जी, मात्र घंटे का 600 से लेकर 700 ml फ्यूल कंज्यूम करेगा। बिल्कुल। और आउटपुट की अगर हम आउटपुट की बात करें, ये मॉडल भी आपको प्रति घंटे 6 से लेकर 7 क्विंटल की आउटपुट देने वाला है। 6 से लेके 7 क्विंटल की आउटपुट देने वाला है। और यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट के पर्पज से पहिए भी लगा दिए गए और बेल्ट वगैरह ढीली होती है तो इसको जो है यहाँ पे टाइट भी कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स, और ढीली भी कर सकते हैं जैसे आवश्यकता के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद अभी नेक्स्ट मॉडल पे बढ़ते हैं भैया, जो नेक्स्ट देख रहे हैं। तो
इसकी अपेक्षा काफी बड़ा दिख रहा है। बिल्कुल ये जी। कौन सा मॉडल होने वाला ये है? आ जाता है जी हमारा वो जैसे मॉडल आपको बताया था हाफ फीड जिसमें पराली साबुत बच जाती है, ये आ जाता है फुल फीड में। अच्छा, इसमें आपने क्या है जैसे दाल होगी, सरसों होगी, मल्टी क्रॉप में आ जाएगा। ये भी पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, यहाँ से आप फसल डाल देंगे। अलग अलग फसल के लिए अलग से जालियां आपको मिल जाती है साथ में। बिल्कुल। इसका मैकेनिज्म भी वही है। अच्छा, यहाँ सेम से मैकेनिज्म है। सेम मैकेनिज्म है, अकेला इन दोनों में फर्क क्या है, उसमें पदाल आपकी साबुत हाथ में रह जाएगी, इसमें पदाल आपकी कटेगी बीच में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यहाँ से जो है इसका भूसा निकल जाएगा। बिल्कुल जी, भूसा आगे से निकल जाएगा और डस्ट का वेंटिलेटर अलग लगा हुआ है, नीचे से साफ दाना आपका आ जाएगा। बिल्कुल, और पहियों का प्रोविजन इसमें भी दे दिया गया है। जो इंजन लगा है उसकी क्या क्वालिटी होने वाली है? इंजन इसमें भी हमने 7 HP का इंजन लगा दिया गया। हम जितने भी मॉडल्स पे इंजन लगाते हैं 7 HP का इंजन ही हम लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। घंटे में फ्यूल खपत क्या कर देगा ये? मात्र आपका 700 ml के करीब फ्यूल कंज्यूम। अगर यहाँ मोटर लगेगा तो कितनी यूनिट घंटे में यूज करेगा? मोटर आप 3 HP की लगाएंगे तो घंटे की मैक्सिमम आपका 2 से लेकर 2.5 यूनिट बिजली यानी कंज्यूम 2 से लेके 2.5 यूनिट घंटे में खत्म करेगा। आउटपुट कितना करेगा ये? आउटपुट वो इलेक्ट्रिक मॉडल में भी आउटपुट आपकी 5 से लेकर 6 क्विंटल देने वाली है। यानी कम खर्चे में ज्यादा काम कर सकते हैं। बिल्कुल या पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ छोटे खेत हैं उनके लिए बहुत अच्छी मशीन है। बहुत ये। अच्छी मशीन है। और या घर पे बड़े खेत भी हैं, अगर कोई यूज करना चाहे तो उनके लिए भी बेटर है। बिल्कुल जी। इससे शुक्ला जी आप अपना काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इन मशीनों को किराए पे लगा के अच्छा खासा मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। हाँ, एक छोटा अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। अगले मॉडल की अगर बात करें भैया, जो ये मॉडल हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं, ये कौन सा मॉडल होने वाला है? शुक्ला जी, अब उसके बाद आ जाता है जो मेरे किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं। बिल्कुल। ये गेहूं निकालेगा, सरसों निकालेगा, दालों की थ्रेशिंग करेगा, साथ ही साथ इसमें धनिया और सौंफ जैसी फसलों की थ्रेशिंग भी हो जाएगी इसी एक ही थ्रेशर इसी से। एक ही थ्रेशर से। यानी इसको भी मल्टी क्रॉप कह ही बिल्कुल सकते हैं। जी। बिल्कुल। अगर मैं दोबारा कहूंगा, अगर आपको पैडी के साथ धान के साथ मल्टी क्रॉप लेना है तो वो रेंज आप ले सकते हैं। गेहूं के साथ मल्टी क्रॉप लेना है तो ये वाला थ्रेशर आपको काम में इस वाले में जा सकते हैं। इसके क्या फीचर हैं? इसके फीचर बताइए थोड़ा सा। फीचर एक एक चीज इसमें, सबसे पहले पहिए बहुत हैवी ड्यूटी के लगा दिए हैं। बिल्कुल। लोहे की क्वालिटी आप देखिए, बहुत मजबूत लोहा लगाया गया है, ना खराब होगा ना कुछ होगा। इंजन 7 HP का पेट्रोल इंजन लगा दिया गया है। बिल्कुल। मैकेनिज्म इसका भी यही है, यहाँ से आपने फसल डाल देनी है, जो आपकी पराली है भूसा यहाँ से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल। दाना नीचे आएगा। जब इंजन चलेगा तो वो नीचे वाली ट्रे वाइब्रेट होगी, बिल्कुल। उसके हिसाब से धूल मिट्टी बाहर निकल जाएगी, साफ दाने आपके यानी आगे से अनाज एक ही बार में साफ करेंगे या एक ही बार में साफ हो जाएगा। अच्छा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अनाज। जी। बिल्कुल। जैसे इंजन देख पा रहे हैं, इंजन की क्या क्वालिटी मेंटेन करी है? इसमें भी शुक्ला जी वही 7 HP का इंजन हमने लगा दिया है। घंटे में फ्यूल की खपत क्या करेगा ये? मात्र 600 से लेकर 700 ml फ्यूल कंज्यूम करेगा और प्रति घंटे 6 से लेकर 7 क्विंटल की इसकी आउटपुट आने वाली है। यानी अगर एवरेज आउटपुट भी देखें तो वो भी काफी बेटर हमारे व्यूअर्स को देखने के लिए मिल जाती है। जी। इसमें जाली वगैरह तो चेंज नहीं करनी पड़ती? बिल्कुल कोई चेंज नहीं करनी। अगर आपको कभी सरसों निकालना है, जो बारीक धनिया या वह निकालना है, तो ये जाली इससे बारीक लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें जाली चेंज करनी पड़ेगी? बिल्कुल जी। इसके साथ कोई जाली आप देंगे या फिर हाँ, अलग? उसके साथ वो जाली हम साथ में ही दे रहे हैं आपको। अच्छा, इसके साथ में ही जाली मिल जाएगी, हमारे व्यूअर्स को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी। अच्छा, जैसे ये सारी मशीनें अगर हमारे व्यूअर्स देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो इसमें कुछ वारंटी गारंटी भी होती है? क्योंकि लोहा ही है, इंजन ही है मेन इसमें, तो क्या वारंटी गारंटी कुछ कवर करते हैं भैया? बिल्कुल शुक्ला जी, जो भी मॉडल हम देते हैं आपको 7 HP का पेट्रोल इंजन के साथ देते हैं, 1 साल की वारंटी तो हम दे ही रहे हैं आपको। अच्छा, इंजन की या पूरी मशीन सर की? पूरी मशीन, फुल मशीन की फुल warranty। मशीन की 1 साल की वारंटी होगी। उसके बाद भी कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो हमारी कंपनी में आपको मौजूद मिलने वाला है। हाँ, वैसे कुछ खराब होने वाली चीज है भी नहीं, इंजन मेन है। बिल्कुल सर। इंजन का रख रखाव रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे इतनी सारी मशीनें दिखाई, अगर प्राइस की हम बात कर लें मोटा मोटा, तो प्राइस स्टार्टिंग कितने से हो जाती है यहाँ पे? शुक्ला जी, मेरे पास जो थ्रेशर है 18,500 से शुरू हो जाते हैं। मात्र 18,500 रुपए बिल्कुल में जी। हमारा किसान भाई एक थ्रेशर ले सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात हो जाती है ये तो। और 18,500 की कीमत में हाँ। उसके घर तक पहुंचा के दूंगा जी। वाह, ये तो बढ़िया बात कह दी आपने। स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से प्राइस की, इसकी क्या प्राइस होने वाली है? दोस्तों, ये जो कॉर्न थ्रेशर है 2 HP की मोटर के साथ होने वाला है सिर्फ 24,000 रुपए का, और इसको मंगवाने के लिए आपको 5,000 रुपए एडवांस देना होगा। एडवांस देना होगा जी। बाकी घर पहुंचेगी या ट्रांसपोर्ट नियर बाई ट्रांसपोर्ट पे पहुंचेगी तो आप दे तब सकते हैं। पेमेंट देना जी। होगा? बिल्कुल। नेक्स्ट वाली मशीन? उसके बाद ये हमारा कॉर्न थ्रेशर कंपीलर आ जाता है 3 HP मोटर के साथ। इसकी कीमत होने वाली है 29,000 रुपया, और इसके लिए भी सिर्फ आपको 5,000 रुपया एडवांस देना है। बस जी। नेक्स्ट देख पा रहे हैं ये अब धान जैसे वाला। कि मैंने आपको कहा था सिर्फ 18,500 में ये थ्रेशर दोस्तों मात्र 18,500 में पैन इंडिया डिलीवरी के साथ आपके घर तक पहुंचा के दूंगा, और इसको मंगवाने के लिए सिर्फ 4,000 आपको एडवांस देना होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट मॉडल की अगर बात करें, उसके बाद ये जो हमारा पैडी थ्रेशर आ जाता है 45,000 का, इसको मंगवाने के लिए भी 5,000 आपको एडवांस देना है। 5,000 इसको भी देना है मंगवाने के लिए। नेक्स्ट, ये दोस्तों जो हमारा हाफ फीड
थ्रेशर आ जाता है मल्टी क्रॉप में, इसकी कीमत होने वाली है 65,000 रुपया। इसको मंगवाने के लिए 10,000 रुपया आपको एडवांस देना होगा। बिल्कुल। अगले वाले मॉडल, वहीं अगर आप फुल फिट थ्रेशर लेना चाहते हैं, ये होने वाला है 70,000 रुपये में। इसके लिए भी आपको 10,000 रुपया एडवांस देना होगा। अच्छा, जाली इसके साथ कौन सी देंगे आप? जाली एक मशीन के साथ लगी रहेगी, एक ये जाली आपको एक कम्प्लीमेंट्री जाएगी इसके बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट वाले मॉडल की अगर बात करें, और गेहूं ये थ्रेशर हमारा की। गेहूं थ्रेशर के लिए इसकी कीमत होने वाली है सिर्फ 55,000 रुपया, और इसके लिए भी आपको सिर्फ 10,000 रुपया एडवांस देना होगा। बकायदा जिसपे जो इंजन लगा है वो लग के जाएगा, वो इंजन as it is लग के चेंजेस जाएगा। करवाना चाहता है मोटर वाइज, उसके चार्जेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। कई बार कोई कस्टमर हमसे चाहता है कि इंजन मेरे पास पड़ा है जी, मुझे बिना इंजन के चाहिए, तो वो बिना इंजन भी ले सकता है, उसके चार्जेस जो है लेस हो जाएंगे। बिल्कुल 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 भैया, जैसे सारी जानकारी आपने इसकी दे दी। अब हमारा कोई व्यूअर्स मंगवाना चाहता है, कोई कश्मीर बैठा है, कोई महाराष्ट्र, कोई गुजरात, तो कैसे, किस माध्यम से, कैसे आप तक पहुंच सकता है, कैसे मंगवा सकता है इसको? देखो दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा डायरेक्टली आप हमारी कंपनी में आइए, बाय कार बाय बस से आप आइए, जो कि पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है। यहाँ पे आप आएंगे तो सारे मॉडल आप देख सकते हैं। घर बैठे मंगवाने के लिए आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। मेरे छोटे भाई साहब पारुल का नंबर है 98,552 19,706। मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 98,142 31,007। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए। जो भी मॉडल आपको पसंद है उसका एडवांस देके मशीन अपने घर तक मंगवाइए। बिल्कुल 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 भैया, जो आपने जानकारी दी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन रही। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान वो आज की जो वीडियो दिखाने का मकसद था वो थ्रेशर को लेकर के था, क्योंकि आमतौर पे अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे ऊपर नीचे छोटे छोटे खेत होते हैं, तो वहाँ पे बड़ी मशीनें, बड़ी थ्रेशर नहीं चल पाती है। ये छोटी थ्रेशर के माध्यम से आप जो है अपनी फसलों को, अनाज को निकाल सकते हैं, क्योंकि लाइट वेट होता है। तो आप अगर एक मोटरसाइकिल का जुगाड़ भी बनवा लेते हैं तो इसमें लगा करके खेत के पास ले जाके अगर काम करते हैं तो आप कुछ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। बाकी खेती के उपयोग के लिए काफ़ी अच्छी मशीनें हैं। और जैसे हम गाँव में तखत वगैरह पर रख के अपने अनाज को निकालने की कोशिश करते हैं, उससे बेटर है कि आप इसको ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका काम हो जाएगा, पुराली भी साबुत बच जाएगी और आपका अनाज भी टाइम से निकल जाएगा। बाकी आज की वीडियो किसान को कैसी लगी है कमेंट में राय अपनी जरूर शेयर करें। मिलूंगा फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो लेकर छिब्बर एग्री इक्विपमेंट से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।